सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस धमाकेदार वीडियो। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि आखिर में हमारा यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो क्या होगा, यानी हमको पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ को तैयारी करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि जैसे आपका जो गणित है, ये गणित सब्जेक्ट अगर आप लिए हैं क्लास 10th में, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब जैसे थोड़ा सा आपको नॉलेज ये दे रहा है कि किस किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे संख्या पद्धति से आपका देख रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। बीजगणित से आपका कितने नंबर का 18 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का, त्रिकोणमिति से आपका 10 नंबर का, और ऐसे संख्या प्रायिकता सब कितने मिलेगा, 10 नंबर का मिलेगा। यानी सबसे इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आएगा किससे, बीजगणित से। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बीजगणित, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर में सिलेबस जो दिया गया है, यूपी बोर्ड ने जो निर्धारित किया है सिलेबस, वो चैप्टर वाइज में अंदर क्या पढ़ना है उसके बारे में अब देखते हैं। अब आप देख सकते हैं अंदर में कि ये पहला चैप्टर आप लोग को दिख रहा होगा, आपके बुक में जो भी दिखा होगा, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, कि इस नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या है। तो नंबर सिस्टम में आपको केवल इन्हीं संख्याओं का प्रूफ पढ़ लेना है। आपको यहाँ दिख रहा होगा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का सत्यापन पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जो दूसरा आपका दिया है बीजगणित, यानी बीजगणित आपको क्या पढ़ना है, तो पहले आपको क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। बहुपद में आपको इतने सारे टॉपिक को क्या करना है, क्लियर करना है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको यूपी बोर्ड ने निकाल दिया है, तो वो सारा टॉपिक इसमें नहीं है जो निकल गया है। जितने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं वही सारे टॉपिक इसमें रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। फिर इसी में आपको क्या पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। जैसे समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधियां होती थी पहले, लेकिन क्या किया यूपी बोर्ड ने, जो गुणनखंड विधि होता है उसको निकाल के केवल 2 विधियों को इसमें सम्मिलित कर दिया है। आगे बढ़िए, आपको द्विघात समीकरण में क्या पढ़ना है, ax² + bx + c के रूप का समीकरण पढ़ना है तथा समांतर श्रेणी के अनुरूप अल्फा प्रति समांतर अल्फा बीटा गामा में श्रेणी के प्रथम n पदों का योग पढ़ना है। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। बस यही सारा टॉपिक है समांतर श्रेणी में। देखते जाइए, सिंपल है, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर कर ले जाएंगे आप लोग इसे। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। जैसे ये जो आगे आपका टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, यानी आप निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे, देख सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति आपका 5 नंबर का टॉपिक है। यानी इस 5 नंबर में से आपको क्या आएगा, रेखा आएगा। रेखा में आपको इतने सारे टॉपिक को क्लियर करना है। ये फिर क्या आएगा, ज्यामिति, आपको इतने सारे बस क्लियर करना। ज्यामिति में जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में कुछ प्रमेय होते हैं, वो प्रमेय केवल इन्हीं सारे जो क्वेश्चन बनते हैं प्रमेय से ही बनते हैं। क्योंकि पहला आपका प्रमेय है, मैं आगे बात करता हूँ, थेल्स प्रमेय है, उसी से वो क्वेश्चन सारे बनते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये त्रिभुज का ही टॉपिक है, उसके आगे वाले पेज पर। अब देखिए, एक प्रमेय है, 2 3 4 5, टोटल आपको कितने प्रमेय पढ़ने हैं, 5 प्रमेय पढ़ने हैं, जिससे आपका टोटल त्रिभुज क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इस पर कुछ आपको क्या लगा लेने हैं, न्यूमेरिकल लगा लेने हैं थोड़े बहुत, जिससे आपका ये कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। उसी में देखिए वृत्त दे दिया है। वृत्त से आपको मुख्यतः क्या पढ़ना है, ये फर्स्ट टॉपिक और सेकेंड टॉपिक, यानी स्पर्श रेखा पढ़ना है और बाह्य बिंदु पर जो काटता है उसके बारे में अध्ययन करना है। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में। आपका जो अगला टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति से आपका टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आम बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसमें से आपका त्रिकोणमिति का परिचय, फिर त्रिकोणमिति की सरसमीका जितना होता है, जितना फार्मूला होता है उसका यूज करेंगे आप आपके सिलेबस में। खासकर देखिए इस रूप का जितना दिया है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, बहुत मज़ेदार टॉपिक होता है ये। इसमें स्पेशल आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का अध्ययन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब आगे और क्या पढ़ना है। जैसे आगे देख रहे हैं मेंसुरेशन दिया है, तो मेंसुरेशन में देखिए वृत्तों से संबंधित जितना क्षेत्रफल होता है वो आपको करना पड़ेगा। यानी त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। किसका, गोला का निकालना है, बेलन का निकालना है, शंकु का निकालना है, घन का निकालना है, घनाभ का निकालना है, बस इतना निकालना है। प्रश्न में यहाँ लिख भी दिया है कि इससे अधिक नहीं होगा, जितना दिया है ये। और
आप एक बात और जान लीजिए कि इस पूरे वीडियो में मैं जितना बता रहा हूँ इससे वो एक टॉपिक भी बाहर नहीं आएगा, वो उसी में का आएगा। चलिए आगे देखिए, आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता है, इससे क्या आएगा? तो सांख्यिकी दिया है और प्रायिकता दिया है। इसमें आपका वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक, यानी इससे केवल आपका जो भी टॉपिक बनेगा, बहुत छोटा छोटा टॉपिक दे दिया, मैं जूम कर दे रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी बना क्या है, सांख्यिकी में एक वर्गीकृत आंकड़ा दे देगा आपको, तो उसका माध्य पूछ लेगा, माध्यिका पूछेगा, बहुलक पूछेगा, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा और एक घटना पर आधारित, यानी सिक्कों पर सवाल पूछेगा और ताश पर सवाल पूछेगा। बस यही था आज का टॉपिक। अब इसके आगे मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा, किसी और अगले सिलेबस का लेकर आऊँगा। और रह गई बात इस पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।